मृत्युमेति यः पंथा विद्यते अनाय। खा रहा हूँ गोते मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है न दूसरा कोई प्रभु इस संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्दी डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाऊंगा मैं, संसार दुख सागर से कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। तुझको जपना ही जीवन है, मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। अंतर्यामी आप हो जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बांह तो कौन लगाए पार। मेरी आवाज आप तक आ रही है पवित्र सज्जनों? जी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी। लगी प्रभु तुझसे लगन लगाने। इस पवित्र धर्म सभा में समुपस्थित मेरी बहन श्रीमती कविता आर्या जी, जिनके बड़े मधुर भजन अभी हम सभी लोग सुन रहे थे, और सुदूर अंचलों से यथा कथनचित समय निकालकर जुड़े हुए मेरे सभी पवित्र सज्जन, श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, प्यारे बच्चों, भ्राता लखन लाल जी ने ये आज पुनः सत्संग का पवित्र कार्यक्रम रखा है। अपना जो विषय निर्धारित है पवित्र सज्जनों, कल हम लोगों ने उस पर थोड़ा सा विचार किया था। सुकर्मा कौन है? हमने वेद के एक मंत्र पर दृष्टिपात किया। ये ऋग्वेद के चौथे मंडल का मंत्र था। यही मंत्र हमको अथर्ववेद के 18वें मंडल में मिलता है। और सुकर्माणा सुरुचो देवयंतो यो न देवा जनिमा धमंता क्षतंतो अग्निम बभृधंत इंद्रमूर्वम गव्यम परिषदंतो अग्मन। जो याज्ञिक कर्मों को करते हैं उनको सुकर्मा कहा जाता है। हम विचार कर रहे थे और हमने कल के पारस्कर गृह सूत्र के एक छोटे से मंत्र से, छोटे से श्लोक से इस बात को समझने का प्रयास किया कि हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नासिका और हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं, अंग प्रत्यंग हैं, इन पर हमारा कंट्रोल होता है। और उसके बाद जब हम कोई काम ठीक से करते हैं तो हम सुकर्मा बन जाते। पवित्र सज्जनों, ये यात्रा जो है सुकर्मा की, ये बड़ी कमाल की यात्रा है। अगर किसी के मन में ये जिज्ञासा उठ जाए कि मैं ईश्वर की ओर बढ़ना चाहता हूं, तो उसका प्रत्येक कर्म पवित्र सज्जनों वो उसको सुकर्मा बढ़ने की ओर आगे बढ़ा देता है, उस तरफ उसकी गति हो जाती है। आप कभी उपनिषदों का अध्ययन व्यक्तिगत रूप से अपने गृह मंदिर में बैठ के अवश्य करें। यद्यपि विद्वान लोग, हमारे अनेक मित्र, हमारे अनेक साथी आपको बहुत उपदेश दे रहे हैं, वैसे भी जो महानुभाव आर्य समाजों से जुड़े रहते हैं, उत्सवों में, कार्यक्रमों में, वो उपनिषदों के बारे में कुछ ना कुछ सुनते रहते। यद्यपि सभी उपनिषदें अच्छी हैं और सभी के जो तत्व हैं, जो उनमें तथ्य है, वो बड़ा गंभीर है। आप महर्षि पिप्पलाद के पास जब 6 युवक पहुंचते हैं और जो चर्चा करते हैं, तो वो प्रश्नोपनिषद के रूप में हमारे सामने आता है। उसमें शिवी का जो पुत्र है उसका नाम सत्यकाम बताया गया है, और सत्यकाम जाबाल अलग है, ये सत्यकाम अलग है। ये जो सत्यकाम युवक है,
ये आचार्य पिपलाद के पास, महर्षि पिपलाद के पास अपने मित्रों के साथ जाता है और एक बड़ी गंभीर बात पूछता है। प्रायः इस युवा अवस्था में इतनी गंभीर बातें व्यक्ति पूछता नहीं। यम और नचिकेता का भी संवाद इस बात की साक्षी देता है। प्राचीन काल का जो युवक होता था वो भी बड़ा गहरा ऊहापोह से अलंकृत होता। वो कहता है कि यदि कोई ईश्वर का ध्यान, ओंकार का ध्यान करता है तो वो क्या प्राप्त कर लेता है, क्या जीत लेता है। आचार्य पिपलाद, महर्षि पिपलाद जो हैं वो कहते हैं कि देखो देखो भाई सत्यकाम, शैव्य संस्कृत में कहेंगे, शिवी के पुत्र को शैव्य कहा जाता है। संस्कृत में दशरथ के पुत्र को दाशरथी कहा गया। ऐसे प्रयोग वहां पर मिलते हैं। कुंती के पुत्र को कौंतेय कहा गया। तो वहां पर वो कहते हैं कि देखो सत्यकाम, तुम ये अच्छे से समझ लो कि ब्रह्म के दो रूप होते हैं। एक रूप वो होता है जो पर ब्रह्म कहलाता है, एक अपर ब्रह्म कहलाता है। विषयों से परे जाकर जब हम उसकी उपासना करते हैं तो वो परब्रह्म की उपासना कहलाती है। और कुछ लोग विषयों में, सांसारिक सागर में थोड़ा लगे रहकर फिर ईश्वर की ओर चलते हैं पवित्र सज्जनों, तो वो अपर ब्रह्म की उपासना कहलाती है। वो परब्रह्म नहीं है, यद्यपि परमात्मा तो एक ही है। सांसारिक जितने भी लोग होते हैं, गीता में भी थोड़ी सी चर्चा आई है कि 4 प्रकार के लोग प्रभु तुझे पूजते हैं। और हम जब हवन करते हैं आर्य समाज की विधि से, आप सभी वैदिक धर्म से जुड़े हैं तो आपके घरों में दैनिक अग्निहोत्र होता है, तो आप वहां पर इष्टापूर्त शब्द का प्रयोग, जब अग्न्याधान करते हैं तो वह इष्टापूर्त संसृजेथामयं च, यहाँ पर ये मंत्र आप बोलते हैं। विद्वानों से आप पूछते भी रहते हैं और आपको पता भी है इष्ट और आपूर्त 2 प्रकार के कर्म। तो जितने भी यज्ञ कार्य होते हैं, जितने भी चैरिटीज के काम होते हैं, कुएं बावड़ी खुलवाना, दुनिया भर का दान देना, अग्निहोत्र करना, ये सब इष्ट और आपूर्त के अंतर्गत आता है। तो ये जितने भी कार्य होते हैं, सांसारिक इच्छा से हम जो बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं दुनिया के लोगों, आचार्य पिपलाद कहते हैं ये पूरा की पूरा जो है हमारी यात्रा है, ये जो हमारा चलना है, ये पूरा की पूरा सांसारिक सुखों की कामना से होता है। और इसके कारण ऐसे लोग अपर ब्रह्म की उपासना जैसे कर रहे हैं, वो पर ब्रह्म की यात्रा में नहीं। कहा तो जाता है कि सब भगवान की ओर चल रहे हैं, हम लोग भी दान देते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो हमको यही लगता है कि हमने अगर दान दिया तो हम पर ब्रह्म की ओर बढ़ रहे हैं। वस्तुतः एक सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं। एक का सिक्का आप उठाइए, 5 का सिक्का उठाइए, 10 का सिक्का, उसका दोनों है तो दोनों ही 1 रुपया, वो 10 रुपए का सिक्का। लेकिन इधर वाला जो है, जिस तरफ एक दूसरा चित्र होता है, एक तरफ दूसरा लिखा रहता है, तो वो दोनों ही अलग अलग प्रतिकृति एक ढंग से मानी गई है समझाने के लिए। तो उनने कहा कि वो अपर ब्रह्म की उपासना। तो वो पर ब्रह्म की यात्रा वाले हो गए जो उपनिषद के आधार पर चल रहे हैं और ज्ञान कांड के आधार पर चल रहे हैं, और जो कर्म कांड के आधार पर चल रहे हैं दुनिया वालों, वो सब की सब जो हैं वो अपर ब्रह्म की ओर चल रहे हैं। सांसारिक कामनाएं उनकी ज्यादा है। आचार्य पिपलाद ने वहां पर एक बड़ी मार्मिक बात कही कि ओंकार को साधन बनाकर जब कोई व्यक्ति चलता है तो वो पर और अपर दोनों को ही प्राप्त कर लेता है। फिर उसको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आप उसको दूसरे शब्दों में कहें तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसको चारों मिल जाए। तो आचार्य जी से उसने, जो युवक था सत्यकाम था, उसने और जिज्ञासा प्रस्तुत की कि गुरुदेव और बताइए। तो कहने लगे देखो, ओम की जो एक मात्रा का ध्यान करता है उसको सुख की सामग्री का संपादन होता है, उसको सुख की जो मेटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, संसार का जो बहुत विभिन्न प्रकार की समृद्धि है, वो उसको प्राप्त होती है। तो उसने कहा कि अच्छा। इसके बाद उसने कहा कि ओंकार की एक मात्रा का जो ज्ञान है ये ऋग्वेद का ज्ञान कहलाता है, और ये ऋग्वेद का समस्त ज्ञान जो है ये व्यक्ति को
सांसारिक लोक में, मनुष्य लोक में व्यक्ति को ले जाता है और तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा पूर्वक जो है वो परमात्मा की महिमा को धीरे धीरे जान लेता है, अनुभव करता है। उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा, गुरुदेव यदि कोई व्यक्ति इससे भी आगे चले तो बोलने लगे, सत्यकाम, हे पितृ प्रिय शैव्य, यदि तुम इससे आगे चलते हो तो ओंकार की 2 मात्रा का तुम ध्यान करते हो और ऐसा व्यक्ति मानसिक सुख शांति को प्राप्त कर ले, जिसको मेंटल पीस कहते हैं। हम ये जरूरी नहीं कि बहुत धन धान्य से अलंकृत हो जाएं, गाड़ी घोड़ा हम पर हो जाए, बेहतरीन मकान हो जाए, बहुत अच्छी नौकरी हो जाए, बड़े बड़े लोगों से हमारा परिचय हो जाए तो हम पूरे सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा पवित्र सत्य। आप लोग तो और ज्यादा देखते हैं दुनिया को, 3-3, 5-5 करोड़ रुपए की कार आ गई है, इतनी इतनी दुनिया में महंगी चीजें आ गई हैं कि आदमी अपने पूरे जीवन में उसकी कल्पना ही नहीं कर पाता और हम शायद ऐसा सोच भी नहीं पाते कि हम इतनी महंगी चीजों का सेवन कभी कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके लिए बिल्कुल सामान्य बात। एक बहुत धनवान व्यक्ति हैं और महानगर में रहते हैं, ऐसा बताते हैं कि डॉक्टर उनके साथ ही रहता है। उनका बहुत कई महाद्वीपों में व्यापार फैला हुआ है और उनके साथ डॉक्टर हमेशा रहता है और उनको शांति बिल्कुल नहीं रहती है। एक काम से निपटे दूसरा, सुबेरे से लेकर रात तक। किसी ने उनसे पूछा कि आप इतना कमाते हैं, इतना धन है आपके पास, तो आप कभी शांति का अनुभव करते हैं? उसने कहा कि नहीं, मैं शांति का अनुभव नहीं कर पाता। अगर अनुभव कर पाता तो ये डॉक्टर मेरे साथ 24 घंटे क्यों रहता? इसका मतलब है कि मुझे व्यापार की इतनी चिंता लगी रहती है कि मैं उस शांति से दूर हो जाता हूं। लेकिन पवित्र सज्जनों, अगर कोई व्यक्ति ओंकार की 2 मात्राओं का ध्यान करता है, थोड़ा अंदर की ओर चलता है, तो वो मानसिक सुख शांति अवश्य प्राप्त कर लेता है। और पवित्र सज्जनों, इससे भी आगे मैं आपसे निवेदन करूं कि ऋग्वेद के साथ जो यजुर्वेद है उसका भी ध्यान जैसे उसने कर लिया और इसको दूसरे शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष के अंदर जैसे उसका प्रवेश हो गया है और वो सोम लोक तक पहुंच गया है। वो जो पहला 1 मात्रा वाला था वो पृथ्वी लोक तक की यात्रा उसकी थी। ये जो व्यक्ति है जो 2 मात्रा वाला है, इसने सोम लोक की यात्रा कर और आप आश्चर्य करेंगे पवित्र सज्जनों, हम सामान्य जीवन में भी देखें कि जब हमें मेंटल पीस, मानसिक शांति मिलती है तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा की अनुभूति, शांति। हम बाहर की गाड़ी घोड़ा, कपड़े लत्ते, सोना चांदी, शादी ब्याह, इतनी चीजों में इतने उलझते हैं तो हमको वो शांति नहीं मिलती, क्योंकि हम पृथ्वी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उलझे रहते। लेकिन जब हम थोड़ी अंदर की यात्रा करते हैं, मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं दुनिया वालों, तो उसको फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 2 मात्रा का ध्यान। सत्यकाम ने पूछा, कहने लगे, भगवान इससे अगली यात्रा के बारे में थोड़ा और। तो उसने बड़ी मार्मिक बात, वो कहता है, आचार्य पिप्पलाद वहां पर कहते हैं कि ओंकार की 3 मात्रा का भी एक व्यक्ति ध्यान करता है और ये थोड़ा सा और ऊपर जैसे उड़ जाता है। और ये जो है वो वाला जो है वो कुछ कुछ कर रहा था, वो बहुत कुछ कर रहा था। पहला वाला कुछ कुछ कर रहा था, ये बहुत कुछ कर रहा था और ये सब कुछ कर रहा है। इसको 24 घंटे ब्रह्म ही ब्रह्म की उपासना ये करता चला जाता। अब ये परब्रह्म परमात्मा का जब ध्यान करता है, तीनों मात्राओं से अपने आप को अलंकृत कर देता है और आप आश्चर्य करेंगे कि वो पूरे संसार से अपने मन को जैसे हटा सा। पवित्र सज्जनों, सूर्य समान तेज उसके जीवन में आता। आचार्य पिप्पलाद इसके आगे जो बात कहते हैं वो बहुत ही ज्यादा मार्मिक है कि जैसे सांप कैंचुली को छोड़ देता है, ऐसा कहते हैं एक परिस्थिति आती है और जो कैंचुली होती है वो सांप को कष्ट देने लगती है, तो उसका परित्याग कर देता है। जब नागपंचमी में नाग आते हैं तो कई बार ये कैंचुली भी लेकर आते हैं और बच्चों ने देखा होगा और नहीं तो कभी गाँव में जाएं तो आप गाँव के जो बच्चे हैं वो लोग तो देख ही लेते हैं कि सांप जो होता है वो ऐसे ऐसे कांटेदार उसके अंदर से अपने आप को घसट कर निकालता है, जिससे उसकी कैंचुली पूरी एक चमड़ी जैसी उसके ऊपर से निकल। तो आचार्य पिप्पलाद कहते हैं कि देखो सत्यकाम, यदि कोई व्यक्ति उन 3 मात्राओं का ध्यान करता है, ओंकार की 3 मात्राओं की उपासना करता है, ओंकार के सर्वांग रूप को वो अपने जीवन में उतारता है, तो
तो उसके जीवन से पाप ऐसे ही दूर हो जाता है जैसे सांप की केंचुली उससे दूर हो जाती। सत्यकाम को बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा कि भगवान ये तो बताइए कि पहले वाला ऋग्वेद का था, दूसरे वाला ऋग्वेद और यजुर्वेद का था, ये क्या है? कहने लगे सत्यकाम, ये व्यक्ति ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से भी अलंकृत हो जाता है। साम जो है ये शांति का वेद है, ये उपासना का वेद, ये संगीत का वेद। और ऐसा आचार्य पिप्पलाद कहते हैं कि वह जो व्यक्ति होता है, फिर वो जैसे ईश्वर से अपने आप को पूरी तरह अलंकृत कर लेता है। पवित्र सज्जनों, आप में से जो महानुभाव योग दर्शन का अध्ययन अध्यापन करते रहते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि दो प्रकार की समाधि होती है, एक संप्रज्ञात समाधि होती है और एक असंप्रज्ञात समाधि। जो पहली वाली समाधि है संप्रज्ञात समाधि, इसके 4 भाग बताए हैं ऋषि पतंजलि जी। एक है वितर्क समाधि, इसमें स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है, अग्नि पृथ्वी जलवायु आकाश, ये मटेरियलिस्टिक जो संसार है, इसके जो स्थूल भूत हैं उनको वो व्यक्ति समझने लगता है। दूसरी है विचार समाधि, इसमें सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार हो जाता है, इनका जो सूक्ष्म रूप है पांचों का, उनको सूक्ष्म भूत कहा गया। और इसके बाद तीसरी आनंद समाधि, वितर्क विचार आनंद। ये आनंद समाधि क्या है? इसमें मन का, इंद्रियों का, अहंकार का और महतत्व का साक्षात्कार हो जाता है। इसका मतलब है कि पूरा प्राकृतिक जगत उसको समझ में आ जाता है। और संप्रज्ञात समाधि की जो पराकाष्ठा है उसमें जीवात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, इसको अस्मिता समाधि कहा गया। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता। मुझे ऐसा लगता है पवित्र सज्जनों कि आचार्य पिप्पलाद जो कह रहे हैं, तो ये जो पहले की 2 चर्चा उन्होंने की है, पहली मात्रा और दूसरी मात्रा, एक में प्रकृति और दूसरे में आत्मा, जैसे इसने जो साधक है वो यहां तक चल पाया है, और जब वो तीसरी मात्रा में पहुंचता है दुनिया के लोगों, तो उसको ईश्वर का ही साक्षात्कार हो जाता है, जिसको असंप्रज्ञात समाधि है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था मेरे भाइयों और माताओं, सुकर्माणा, वो सुकर्मा कौन है जो इस यात्रा पर चल रहा है? आप मुझे अनुमति दीजिए पवित्र सज्जनों कि अगर हम ध्यान से देखें मेरे पवित्र माताओं और भाइयों, तो वो जो मैंने चर्चा कल आपसे निवेदन की थी कि जब व्यक्ति स्नातक बनता है, कन्वोकेशन होता है, तब उसके जो गुरुजी हैं उसको छोटा सा एक उपदेश देते हैं। आजकल वो उपदेश बड़ा दूषित हो गया है, आजकल ग्लैमर होने लगा है, बड़ा पैसा खर्चा करके पार्टी देते हैं। वो जो गांभीर्य था कन्वोकेशन का, समावर्तन का, वो धीरे धीरे करीब करीब चला गया। जब मैं अमेरिका गया और अमेरिका में एक आर्य समाज न्यू जर्सी है, तो वहां एक गुजराती सज्जन अपने पुत्र का कन्वोकेशन करवा रहे थे। एक वहां देव वाला डॉक्टर माता जी हैं, उनको उन्होंने बुलाया था, वो पौरोहित्य कर्म भी करती हैं, और मुझे भी उपदेशक के रूप में उन्होंने कहा था कि आप इस समावर्तन पर थोड़ा उपदेश दीजिए। तो अंग्रेजी और हिंदी मिक्स करके मैंने कुछ बातें वहां बोली थी। पवित्र सज्जनों, ये जो आप संस्कार विधि कभी जरूर आप उठाएं, मेरा आपसे निवेदन है। खास तौर से मेरे जो नए बेटे बेटी मेरी बात सुन रहे हैं, खास तौर से स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले जो हमारे बच्चे हैं, युवक युवतियां हैं, और जो गुरुजन भी यहाँ बैठे हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, और अलग अलग विषयों के वो लोग बड़े ज्ञाता होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, लेकिन प्रायः उनको ये बातें पता नहीं होती। ये तो आचार्य दयानंद की कृपा है कि हमारे गुरुकुलों में ये परंपरा है कि जब बच्चे, हम लोग गुरुकुल से पढ़कर निकलते हैं, तो वहां के आचार्य आज भी इस प्रकार का उपदेश देते हैं। तो वो बच्चा पढ़कर निकल रहा है, वो गुरुजी के सामने बैठा है, पूरे परिवार के रिश्तेदार आए हुए हैं, एक बड़ा फंक्शन हो रहा है, एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। और आज जैसे एक बेटी अपने पिता के घर से ससुराल की ओर विदा होती है, वो जो मार्मिक दृश्य होता है, करीब करीब उससे भी कुछ मार्मिक दृश्य ज्यादा होता है, क्योंकि 20 साल तक, 48 साल तक, 36 साल तक, 24 साल तक वो बच्चा उस गुरुकुल में रहा, और उसको संसार भर की विद्या उस विद्वान ने पढ़ाई, आचार्य ने पढ़ाई। तो उसके हृदय का टुकड़ा जैसे निकल कर जा रहा है, तो वो उस गुरुजी के सामने खड़ा होता है और वो उनसे बोलता है कि गुरुजी,
अब मुझे आप कुछ उपदेश दीजिए दुनिया के लोगों। ये जो उपदेश है आजकल तो गुरु दीक्षा जो है हजारों लोगों को बैठाल कर दे देते हैं और बड़ा पाखंड फैल गया है। मैं सत्य बताऊं, दीक्षा तो ये है जो हमारी संस्कार विधि में लिखी हो। तो वहां पर कुछ वो गंभीर बातें कहते हैं, वो कुछ थोड़ी सी चर्चा मैं आपके बीच में करूं। ये चूंकि एक सुकर्मा बनने का एक स्टेप जैसे बताते हैं। वो नंबर 1, सत्यम वद। मेरे प्यारे ब्रह्मचारी, आज तुम मेरे पास से जा रहे हो, अपने जीवन में ध्यान रखना कि तुम्हें हमेशा सत्य का सेवन करना है। किसी भी परिस्थिति में तुम असत्य का सेवन नहीं करो। पवित्र सज्जनों, आज ऐसा वातावरण है कि आदमी झूठ को ही सत्य बोलने लगा है। हमारे एक उपदेशक हैं बड़े अच्छे, उनका नाम है नरेश दत्त जी, भजन उपदेशक हैं। खुद की रथ यात्रा लेकर चलते हैं बड़ी दूर दूर। अभी मैं झांसी, आप बोल रहे हैं झांसी में, मैं उनको लेकर गया था और बड़ा अच्छा प्रोग्राम कुछ महीने पहले हमने वहां दिया था। तो नरेश दत्त जी एक बात कहते हैं कि एक जो है, एक मुर्गा है और उसकी एक मुर्गी है और वो बहुत सारे अंडे देती है। ऐसा हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला, कोई गांव में किसी से बात कर रहा था, तो उस गांव में बात करते करते उसने कहा कि हमारी कुतिया तो अंडे देती। तो उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, कुतिया कैसे अंडे दे सकती है? मुर्गी अंडे देती है, कबूतरनी अंडे देती है, सांपणी सर्पिणी अंडे देती है, चिड़िया अंडे देती है, लेकिन कुतिया कैसे अंडे दे सकती? तो उसने उससे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? बोले, मैं आपसे सत्य कहता हूं कि मेरे यहाँ तो कुतिया अंडे देती। तो उसने एक बार उसके घर के सामने से निकल रहा था, वो 2 मिनट अंदर चला गया। उसने कहा, भैया बहुत दिन हो गए, तुम कई महीनों बरसों से कह रहे हो, तो आज दिखा दो कौन सी कुतिया अंडे देती। गए, वो एक मुर्गी की तरफ उसने इशारा कर दिया। बोले, देखो ये है। कहने लगे, ये तो मुर्गी है। कहने लगे, हमने इसी का नाम कुतिया रखा। तो उसने उससे कहा, तुम भाई कमाल के व्यक्ति, तुमने मुर्गी का नाम ही कुतिया रख दिया है। तो हमारे भजनोपदेशक जी बड़ी कमाल की बात कहते हैं। बोले, आज के व्यक्ति ने झूठ को ही सत्य नाम रखा हुआ। अरे थोड़े से कुछ नहीं होता, बोल दो भैया, चलता। हमने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना के रखा है, बेईमानी को ही ईमानदारी की पोशाक पहनाई हुई है। हमारे जीवन में वो घर कर गया, हम उससे निकल ही नहीं पाते। किसी किसी को आप देखना, वो गालियां देकर बात करता है, वो गालियों को ही शिष्टाचार मानता है। बोले, अगर 1-2 गाली देकर बात नहीं की तो फिर आनंद ही नहीं आता, उनका जीवन ही ऐसा हो गया। तो उन्होंने भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बना दिया है। इसलिए आचार्य उस दिन ब्रह्मचारी से कहते हैं कि बेटा, तू आज मेरे गुरुकुल से निकल रहा है, तो तू अपने जीवन में याद रखना, सत्यम वद, तू कभी असत्य का सेवन नहीं कर। और दूसरी बात वो बड़ी कमाल की कहते हैं, वो कहते धर्मम चर, तू यहाँ से निकल रहा है तो धर्म का आचरण करना। तो उसने उससे कहा, कहने लगे, गुरु जी सत्य और धर्म में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ एंड धर्म। रिलीजन नहीं कह सकते, धर्म और रिलीजन अलग अलग चीज है। संप्रदाय को तो रिलीजन कह सकते हैं, धर्म का मतलब है जो धारण किया जाए। एक विद्वान का यहां तक विचार है कि सत्य और धर्म में कोई भी अंतर नहीं है। सत्य उसकी थ्योरी है और धर्म उसका प्रैक्टिकल। जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं तो गुरुजन आपको पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं। आपको प्रयोगशाला में ले जाकर परख नलियों से वो सब करवाया जाता है। तो सत्यम वद जब आप बोलते हैं, तो जो व्याख्यान है, जो वॉइस है, वो सत्य हो जाती है। और जब उस पर आप आचरण करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो धर्म हो जाता है। पवित्र सज्जनों, ये 2 बात कहने के बाद वो आचार्य उससे बोलते हैं कि तीसरी बात बेटा इससे भी ज्यादा करो। तो कहता है, गुरु जी बताओ। तो बोले, स्वाध्यायान मां प्रमद। ये ब्रह्मचारी, तुम जा रहे हो अभी दुनिया के सम्रांगण में, बड़े उलझ जाओ, लेकिन तुम स्वाध्याय का कभी परित्याग नहीं कर। पवित्र सज्जनों, शतपथ ब्राह्मण में कथानक बड़ा पवित्र आता है। यंति आपः एति आदित्यः एति चंद्रमा यंति नक्षत्राणि एतावा यथा वा एता देवता नेयुर न कुर्यु तदहर ब्राह्मणो भुक्ति यदहर ब्राह्मण स्वाध्याय न दीते तस्मात् स्वाध्यायो अध्येतव्य। वो इतनी मार्मिक बात शतपथ ब्राह्मण में लिखी है कि हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी मार्मिक बात भी प्राचीन ऋषि हमारे लिए
कितना बड़ा मार्गदर्शन देने के लिए लिख दिए हो। उन्होंने कहा नक्षत्रों में गति है, पृथ्वी घूमती है, सूरज चलता है, चंद्रमा चलता है, पानी में श्रवण है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए समस्त देवता अपनी कार्य विधियों को रोक देते हैं। जो व्यक्ति वेद का स्वाध्याय नहीं करता, उसके लिए न सूरज उगता है, न चंद्रमा उगता है, न पृथ्वी घूमती है, वरना नक्षत्रों में गति होती है, न जल भी रुक जाता, अन्न भी उसके अंदर प्रवेश नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे आज वो मर। तो नए युवक कहीं बैठे होंगे और वो इस प्रकार की बात को सुनेंगे, बोले ये तो बड़ी मूर्खता है, रोज तो सूरज निकल रहा है, रोज चंद्रमा निकल रहा है, पृथ्वी, हमने तो जीवन में आज तक वेद नहीं पढ़े और आप कह रहे हैं उसके लिए सब अंधेरा छा गया, हमारे जीवन में तो पूरा उजाला है, कौन सा अंधेरा छा गया। पवित्र सज्जनों, एक अभिधा होती है, एक व्यंजना होती है, एक लक्षणा होती है। अभिधा सीधी सीधी होती है, लक्षणा जब उस अर्थ को प्रकारांतर से समझा जाए तो लक्षणा कहते हैं, और जब तीसरी बात समझी जाए तो उसको व्यंजना कहते हैं। यहां पर अभिधा नहीं है, यहां पर लक्षणा का प्रयोग। सूर्य तो वही निकलेगा, लेकिन तुम्हारे जीवन के ज्ञान का सूर्य जैसे अस्त, जल तो वही श्रवण करेगा, चाहे आप वेद पढ़ें या ना पढ़ें, या नोबेल पढ़ लें या और गंदी किताब पढ़ लें, पानी थोड़ी रुक जाएगा, लेकिन आपके जीवन की तरलता खत्म हो जाएगी वेद के पढ़ने से। जो आदमी इतना तक लिखा है, ब्राह्मीयम क्रियते तनु, शास्त्रकार ने लिखा है यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को ब्राह्मीय बनाना चाहता, ब्राह्मण का बनाना चाहता है, तो उसको स्वाध्याय का परित्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कमाल ये है कि आजकल ये इंटरनेट की जो सुविधाएं आ गई हैं, इनसे बहुत सारे लाभ हुए होंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी हानि ये हुई कि स्वाध्याय की परंपरा घरों से खत्म। मैं आपको सत्य कहता हूं, एक जगह कभी आप अमेरिका में जाइएगा, सिनसिनाटी नाम की जगह, सिनसिनाटी में मैंने आर्य समाज की स्थापना की और वहां एक परिवार में मैं रुका था। तो उनके घर के लिए वहां जा रहे थे, रास्ते में वो भाई साहब मेरे साथी थे, तो एक जगह लिखा हुआ था यह परिवार एक स्वाध्यायशील युवक का घर है। घरों के बाहर बोर्ड लगा देते हैं, अगर आप किसी लाइब्रेरी से संबद्ध हैं तो उसको बड़ी गर्व की बात मानते हैं कि बच्चे को लगे कि मैं एक लाइब्रेरी का सदस्य बना हूं, वहां की किताबें लाकर मैं पढ़ता हूं, तो ये एक गरिमा है मेरे लिए, और लोगों के बीच में वो एक मिसाल कायम करता है। इसलिए दुनिया वालों, वो लोग तो लाइब्रेरी में किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ते होंगे वो जाने, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि आप वेद का स्वाध्याय कभी भी बंद ना। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे की पूरे चारों वेद एक साथ पढ़ लें, लेकिन आज आर्य समाजों में भी एक वैक्यूम सा पैदा हो रहा है, उनके घरों में भी पुस्तकें जो है पुरानी और बिल्कुल धूल वाली पड़ गई हैं, बच्चे पढ़ने को ही तैयार। एक तो कई नए बच्चों को तो हिंदी आ ही नहीं रही है, वो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ा देते हैं और उनको हिंदी प्राय नहीं आती, और ये पुस्तकों की जगह फिर दूसरी नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं। मेरे अनेक मित्रों ने ये समस्या अपनी बताई है, यजमानों ने, कि भाई इस प्रकार हमारे बच्चे को कौन सी किताब दें, वो एक तो हिंदी नहीं जानता, और हिंदी हो तो इसकी लैंग्वेज बड़ी टिपिकल जैसी हो जाती, ये बड़ी समस्या आ रही। यद्यपि वैसी पुस्तकें हैं, यदि वो बच्चे रुचि रखें और उसका भाव बनाए तो पुस्तकें तो इंग्लिश में भी मिल जाएंगी आपको, पूरा ट्रांसलेटेड है, लेकिन रुचि आपको ही बनानी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने घरों में परंपरा ऐसी डालिए, स्वाध्याय 1 पेज 2 पेज का रोज हो। इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, हमारे प्राचीन ऋषियों ने भी लिखी और विद्वानों ने मध्यकाल में भी लिखी। एक एक वेद मंत्र भी रोज पढ़ो तो 365 वेद मंत्र तो साल भर में हो ही जाए। अगली बात जो कही है, आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम न व्यवच्छेदसी, ये बड़ी कमाल की बात कही। वो कहते हैं कि हे आचार्य, तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल तुम्हारा प्रिय धन लाकर तुम्हें अर्पण करूं। ऐसे भाव अगर तुम्हारे होंगे तो आचार्य का उपदेश या सार्थक होगा। वो कहते हैं कि इस कड़ी को तोड़ मत देना बेटा, जो यहां से लेकर जा रहे हैं। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? देखिए, एक स्वामी ओमानंद जी महाराज हुआ करते थे झज्जर में। ऐसा बताते हैं आज पूरे विश्व में अगर कोई आर्य समाजी है
तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो स्वामी ओमानंद जी की परंपरा में जरूर जुड़ा है। ऐसा कोई भी नहीं है पूरे विश्व में जो ये कह दे कि ओमानंद जी की परंपरा से बाहर मैंने वैदिक धर्म को पकड़ा है। बड़ा मुश्किल ही कोई होगा, खास तौर से भारत में। वो ये कहते थे कि आर्य समाजी निपुता मरता। एक व्यक्ति यदि आशाराम बापू से दीक्षा लेता है तो उसके परिवार के सभी बच्चे आशाराम बापू के हो जाते। अगर रामपाल से कोई दीक्षा लेता है तो सभी रामपाल के बन जाता है। यदि कोई ब्रह्मा कुमारी संस्था को ज्वाइन करता है तो पूरे परिवार को ब्रह्मा कुमारी बना देता है। यदि कोई किसी अन्य संप्रदाय में विचारधारा में जुड़ा हुआ है तो वो पूरे परिवार को उस विचारधारा से पूरी तरह डुबोकर इस दुनिया से जाता है। लेकिन आर्य समाज के साथ दुखद घटना यह है, विडंबना यह है कि एक व्यक्ति आर्य समाजी होता है तो वो व्यक्तिगत होता है। उसकी पत्नी नहीं होती, उसके बच्चे नहीं होते, उसके भाई बंदे नहीं होते, माता पिता नहीं होते और उसकी अगली पीढ़ी में तो लगभग नहीं होते। हजारों लोगों में एकाध व्यक्ति होगा जो कहेगा कि देखो ये मेरे पूरे परिवार को मैंने वैदिक धर्म से अलंकृत कर दिया। मैं आपसे थोड़े कड़े शब्द बोलने जा रहा हूं जिसका मुझे दुख है। हमारे कई ऐसे आपको विद्वान मित्र भी मिलेंगे, उपदेशक मित्र भी मिलेंगे, भजन उपदेशक भी मिलेंगे जिनकी धर्म पत्नी और जिनके बच्चों को वो वैदिक धर्म से जोड़ नहीं। अभी मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी हम जो हैं लगभग 30 लोगों को 1-1 हजार रुपया महीना देना चाहते हैं, जिन्होंने जीवन भर भजनोपदेश किया हो, उपदेशक का काम किया और बेचारे वो निर्धन हो, बूढ़े हो गए हो तो हम पेंशन देंगे उनको 1 हजार रुपये। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई साहब मैं कर देता हूँ। मैंने एक अपील निकाली तो सारे भारत में घूम गई। लोगों के टेलीफोन मेरे पर आए और मैं लगभग हम 29 व्यक्तियों को भी 1 हजार रुपये महीना मेरे वो यजमान दे रहे हैं। हर महीने की 1 तारीख को पहुंच जाए। तो जब मैंने उसकी खोज की, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। हमने कहा हम पूरी खोज के बाद देंगे, ऐसे तो कोई को भी दे देंगे, रोड पे खड़े होकर थोड़ी बांट देंगे। तो हमने पूरी इंक्वायरी की, तो एक महानुभाव उसमें उस पूरी प्रक्रिया में हमारे से संपर्क हुआ। तो हमने उनसे एक बड़ी कड़ी बात कही। मैंने उनके इलाके में मेरा किसी जमाने में प्रवचन था, मैं शहर का नाम भी नहीं बताता, गाँव का भी नहीं बताता, अच्छा नहीं लगा। उन तक ये बात पहुंचेगी तो उनको कष्ट होगा और मैं तो चाहता हूं उनको कष्ट हो, लेकिन नाम बताना उचित नहीं। तो मेरा प्रवचन था, बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो वो भी आए और मैंने उनसे कहा कि आपकी धर्मपत्नी नहीं आई? अरे नहीं, बोले वो तो नहीं आई। तो मैंने कहा कि अच्छा क्या? बोले घर में काम बहुत रहता है तो वो नहीं। एक आध 2 दिन व्यतीत हुए, हमारा जो डेलीगेशन था, हमने कहा यार इनके घर जाना चाहिए। लोकल के लोग उनके मित्र भी थे, हम सब लोग उनके घर गए। तो माताजी बहुत कम पढ़ी लिखी थी, उनकी धर्मपत्नी, और वो जो है उनका घर था, उसमें छोटी-सी दुकान जैसी थी और खेती-बाड़ी का वातावरण था। तो मैंने उनसे कहा कि माताजी आप आई नहीं? बोले हाँ, ऐसा नहीं हो पाया। फिर हम लोगों ने सब बातचीत की और मैंने उस उपदेशक से एक बड़ी मार्मिक बात कही। मैंने कहा कि मित्र मुझे ये बताओ कि तुम एक उपदेशक हो, भजनोपदेशक हो, तुमसे विवाह करने के बाद इस महिला को क्या प्राप्त? ऐसी कोई चीज गिना दो कि ये व्यक्ति, ये महिला तुमसे विवाह नहीं करती माताजी, वो किसी और व्यक्ति से विवाह करती, जो वैदिक धर्म को नहीं जानता, आर्य समाज को नहीं जानता। तो आपने इसको एक्स्ट्रा क्या दिया? अरे अरे, मैंने कहा अरे नहीं, थोड़ा ध्यान से सुन लो महाराज। आपका जो पुत्र है, अगर आप उपदेशक हो, आर्य समाजी हो, तो उस व्यक्ति को इतना प्लस तो मिले कि इस व्यक्ति का बेटा बनकर, बेटी बनकर मुझे और माता पिता से कुछ एक्स्ट्रा इसने दिया है जो मैंने वैदिक धर्म की छाया मुझे मिल गई, स्टैंडिंग अंडर द शेड ऑफ वैदिक धर्म। उसके बोल नहीं फूटे। फिर मैं एक आध बात कई बार इन लोगों से पूछ लेता हूं और मैंने उनसे भी पूछा। मैंने कहा कि आपके पूरे जीवन में 1 महीना पूरा निकाल के बताइए, जब से आपका विवाह हुआ, बड़े-बड़े बच्चे हो गए, जब आपने लगातार प्रतिदिन दैनिक अग्निहोत्र किया। अब वो उनको बोल फूटना मुश्किल हो गया, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत हो गई। कहने लगे ऐसा तो नहीं हो पाया, एक दूसरे से चल कहने लगे, गलत बात।
आर्य समाज के उपदेशक होकर आपकी धर्मपत्नी ने लगातार 1 महीने तक कभी हवन नहीं किया, आपके बच्चों ने कभी दैनिक अग्निहोत्र नहीं किया, तो संध्या और स्वाध्याय तो आपके जीवन में बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए पवित्र सज्जनों, आचार्य के लिए जो प्रिय तंतु है, उसका प्रिय धन है, उसको लाकर देना है। और प्रजा की जो परंपरा है उसका विच्छेद नहीं कर देना, उसको नष्ट मत कर देना। जो ऋषियों की परंपरा तुम्हें मिली है वो अगली पीढ़ी में देकर जाना। ये वो आचार्य उस स्नातक बच्चे से कहते, थोड़ा जोर लगाकर फिर वो कहते हैं, सत्यात् न प्रमदितव्यम, धर्मात् न प्रमदितव्यम। सत्य धर्म का प्रयोग करते करते वो ऐसा ना हो कि पूरी तरह ही उसमें डूब जाए। तो उसने बोला कि इसका प्रमाद न कर। इसको मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके बाद तो बहुत ही बढ़िया बात कही, जो हमारा जिनका ये कहना अभ्युदय निश्रेयस, अभ्युदय भी जुड़ा हुआ। हम तो वो संस्कृति के लोग, कुशलात् न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम। कुशलता और समृद्धि, संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी, इससे कभी प्रमाद न करना, इसको कभी छोड़ न देना। आपका घर गरीबी में नहीं दिखना चाहिए, आपके वस्त्र ऐसा नहीं हो जैसे गरीबों के होते। हमारे पास इतना ज्यादा ना हो कि रखते ना बने, लेकिन इतना कम भी ना हो कि हम बहुत ज्यादा दीन अवस्था में जिंदगी को निकालें। हम तो वयम श्याम पतयोर इनाम वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो समृद्धि दिखनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जब विदेशी लोग इस देश में आए तो हमारे इतना सोना था कि जो गरीब होता था उसके एक हाथ में कड़ा होता था बाजूबंद, और जिसके दोनों हाथ में बाजूबंद हो वो सामान्य व्यक्ति माना जाता था। क्विंटलों से और मनों से सोना यहाँ था। पवित्र सज्जनों, कितना धन धान्य हमारे पास हो। इसलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम समृद्धि से दूर ना हो। पवित्र सज्जनों, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। हे ऋषि दयानंद, जब आप हमें आर्य समाज से दीक्षित करते हो तब आप इसी बात को थोड़े दूसरे शब्दों में कह देते हो। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। वो बात एक आचार्य उस स्नातक को निकलते हुए कह रहे हैं कि बेटा तुम पूरे जीवन स्वाध्याय भी करना और प्रवचन भी करना। आप कहेंगे इन दोनों में अंतर क्या है? पढ़ना और पढ़ाना दोनों में बड़ा अंतर है। हम पढ़ तो लेते हैं पवित्र सज्जनों, पढ़ाना छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे शहर में जहां मैं रहता हूं, इसका नाम नर्मदापुरम हो गया है। यहाँ पर एक बड़ी पुरानी बात है, एक सोनी दादाजी हुआ करते थे, वो टीचर। उनकी मालिश करने की योग्यता बड़ी कमाल की। ऐसी मालिश वो जानते थे कि हजारों में कोई एक जानता होगा। कहीं की नस चढ़ जाए, गर्दन चढ़ जाए, कमर में कुछ हो जाए, पैरों में कुछ हो जाए, कितना ही टिपिकल केस हो, लेकिन उनके पास विभिन्न प्रकार के तेल थे। वो हाथ लगाकर और वहां से करते करते दायां पैर खराब हो जाए और पूरा जल गया हो तो बाएं को मसल मसल के दायां ठीक कर दे। ऐसी योग्यता किसमें मिलेगी? विदेशियों के पास तो है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं। भारत में जिनके पास थी वो विद्या चली गई, कोई ने उनसे सीखा नहीं, दुनिया से चले। पवित्र सज्जनों, हमने स्वाध्याय किया लेकिन प्रवचन नहीं किया तो अगली पीढ़ी जो है उससे रहित हो जाएगी। प्रवचन की जिम्मेदारी उसकी होती है जिसने उसको जाने। और जितना जानते हो उतना बताओ, कम बताओ ज्यादा बताओ, लेकिन बताना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस मोहल्ले में तुम रहते हो, जिस नगर में तुम रहते हो, मैं तो भ्राता लखन जी से कहूंगा कि आप स्वयं प्रवचन जितना करते होंगे अपने स्कूल में पढ़ाते होंगे, अच्छा है। लेकिन ये जो परंपरा आपने डाली है, ये आपने स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, उस आचार्य की बात को जैसे जीवन में उतार दिया। ये इतना मैनेज करना भी बड़ा कठिन होता है, किसी भी कार्यक्रम को कंडक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, वो आचार्य कहते हैं स्वाध्याय और प्रवचन का कभी भी परित्याग नहीं करना। इसके बाद वो और मार्मिक बात कहते हैं, वो कहते हैं देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्य। ये दुनिया के लोगों,
देवताओं के और अपने पिता के कार्य से कभी भी प्रमाद नहीं किया। अब आप कहेंगे इन दोनों में क्या अंतर है? जो ज्ञान में बड़ा है वो देव होता है, और जो आयु में बड़ा है वो पितर होता है। हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारे नाना नानी हैं, बड़े भैया भाभी हैं, चाचा ताऊ हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। वो गांव में तो और अच्छा वातावरण होता, पूरा गांव ही रिश्तेदार होता। शहरों में तो धीरे धीरे परंपराएं कम हो रही। पवित्र सज्जनों, आप आश्चर्य करेंगे, बिना प्रमाद के इनकी सेवा करना है, इनके पास बैठ जाना। आपने एक शब्द सुना होगा, धीरे धीरे शब्द ऐसा ना हो कि चूली पर ही चढ़ा दें लोग, और ये है सेवा शुश्रूषा। सेवा तो सबको मालूम है क्या होती, शुश्रूषा नहीं मालूम किसी को क्या होती। सुनने की इच्छा, ये जो देव पितृ का कार्याभ्याम न प्रमदितभ्यम, ये जो कहा गया है ना, ये वही बात कही है कि दुनिया के लोगों, आप अपने बड़े को सब कुछ दे दें, ये एक क्वालिटी है, और उसके पास बैठकर उससे कुछ सुने, ये दूसरी क्वालिटी है। ये ज्यादा जरूरी, क्योंकि जब आप सुनोगे तो जो श्रद्धा के भाव आप में उत्पन्न होंगे वो केवल सेवा से नहीं। आयु और विद्या यशो बलम, ये चार चीजें उसकी बढ़ेगी जो सेवा शुश्रूषा दोनों करे। इसके बाद मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कैसी कमाल की संस्कृति है। वो कहती है, मेरे पुत्र तुम माँ को देवता बनाकर पूजना, पिता को देवता बनाकर पूजना, आचार्य को देवता बनाकर पूजना। कोई अतिथि तुम्हारे घर में आ जाए जो वेदों का विद्वान हो, गांजा भांग पीने वाला ना हो, आजकल वो भी अतिथि घूम रहे हैं। कई साल पहले एक बार मुझे पुताई करवाने वाले पुतैये की जरूरत पड़ी, तो मेरी माताजी कहने लगी कि बेटा वो उसको लेकर आओ, तुम जरा पुताई करवानी है। वो टीकाराम नाम का जो युवक था, मैं उसके घर पहुंच गया। मैंने कहा भाई दीपावली पास में आ रही, माताजी ने बुलाया है, चले गुरुजी बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर चलता हूँ। तो मैं बैठ गया। उसका वो एक ही कमरा था, बेचारा गरीब सा आदमी था। तो वहां एक महाराज जी बैठे हुए थे, उनके कान में बड़े बड़े छेद थे, आंखें उनकी जो है वो बड़ी नशीली टाइप की थी, और उनके हाथ में ऐसा एक गांजे का वो था, वो ऐसा जो है धुआं उड़ा रहे थे। मैंने उनसे कहा, आपकी तारीफ महाराज जी। बोले, हम टीकाराम के गुरु जी हैं। मैंने कहा, टीकाराम जैसे कितने शिष्य हैं आप? ये जो पुतैया है, पेंटर है, ऐसे कितने शिष्य हैं आपके? बोले 1000 तो होंगे कम से कम। न कभी वेद पढ़े, न शास्त्र पढ़े, न किताबें देखी, न कुछ भी नहीं मालूम, और 1000 शिष्य बना के घूम रहे हैं, और हर गुरु पूर्णिमा पे पूजा हो रही है। ये तो एक दिख गए, ऐसे पता नहीं कितने घूम रहे हैं। कोई वस्त्र उतार के घूम रहे हैं, कुछ गांजा पी के घूम रहे हैं, कुछ उल्टा करके, पता नहीं क्या क्या नहीं करके आदमी घूम रहा है, भगवान ही जाने कैसे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ये दुनिया के लोगों, आप जब बोलते हैं कि अतिथि देवो भव, तो अतिथि का मतलब वो है जो अत सातत्य गमने, जिसका गमन, ज्ञान गमन और प्राप्ति बड़ा गंभीरता से अलंकृत हो। वो ऐसा घूमने फिरने वाला नहीं होगा, आज गए गंगा जाओ, जमुना गए जमुना था, कहीं कुछ भी बोल दिया जोड़ ताड़ के, कहीं भी सिद्धांत, कहीं भी कुछ भी समझा के और चले आए, बोले हो गए अतिथि। नहीं नहीं, मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, वो पौराणिक धर्माचार्य। तो एक बार मुझे मिले वो कहीं, तो मैंने उनसे कहा कि आपका खर्चा कैसे चलता है? बोले, आजकल तो मेरे पौराणिक कार्यक्रम बंद हो गए, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने कहा, क्यों? कहने लगे, जब मैंने अपने शिष्यों के यहाँ वर्षों पहले कभी भागवत कराई या पूजा कराई, तो मैंने तभी संकल्प ले लिया उनसे कि हर साल मुझे तुम 1 बोरी गेहूं दोगे। किसी से बोल दिया तुम 1 बोरी चावल मुझे हर साल दोगे। तो बोले, वो बड़े बड़े लोग हैं, और हर साल कोई गेहूं भेज देता, कोई चावल भेज देता, कोई दाल भेज देता, और ऊपर से होके मेरे को फ्री में ही आराम से जिंदगी कट रही है। तो मैंने उनसे कहा, मित्र ये तो गलत किया। बोले, क्यों, क्या गलत किया? मैंने कहा, जो भी समाज से लिया जाता है वो एक उधार की भांति होता है, वो हमारे अकाउंट में लिखा जाता है, उसके बदले में कुछ दिया जाता है। आप किसी के घर गए, आपने भोजन किया, आप किसी के घर गए, किसी ने आपको दक्षिणा दी, आपने उसको क्या दिया कि कपड़े झाड़ के चले आओ क्या?
वो आर्य समाजी तो थे नहीं, तो उनको थोड़ा समझ। मैंने कहा मित्र, जब कभी आप किसी से कुछ लेते हो तो उसके बदले में कुछ उपदेश दिया करो, जो भी आप जानते हो। बोले मैंने पहले बहुत दे दिया। मैंने कहा गलत बात, उसके बदले में तुम्हें कुछ रिटर्न करना होगा। जैसे मैं दुकान गया तो मैंने एक पेन खरीदा, तो मैंने 10 रुपए दिए, तो 10 रुपए के बदले में 10 रुपए का पेन उसने मुझे दिया। ऐसा नहीं कि मैं 100 रुपए दूं, 10 रुपए का पेन दिया। एक व्यक्ति ने तुम्हारे लिए अगर रोटी बनाई है, खाना बनाया है, दाल चावल खिलाया है, अच्छे पकवान खिलाया, कुछ भी खिलाया, तो उसकी पत्नी ने कई घंटे लगा दिए उसको बनाने। उसने कमाने में पूरे महीने मेहनत की, तब आपके लिए भोजन बना उसके घर। ओम कपड़े चले आया, उसको क्या मिला? ये अतिथि यज्ञ की गंभीरता। और मुझे लगता है कि वास्तविकता यहीं प्रारंभ होती है, जब अतिथि कुछ देने की भावना रखता। जो तुम पे है वो तुम दो, जो उस पे है वो उसने तुम्हें दिया। उस पे भोजन था, बेचारे ने भोजन दे दिया। तुम्हारे पास विद्या है तो तुम विद्या दिया। लेकिन भले आदमियों पे विद्या भी उतनी नहीं होती, और जिन पे है वो थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो अतिथि यज्ञ की परंपरा ही खत्म। इससे बड़ा दुखद वातावरण हो गया। लेकिन हमारे ऋषि लोग इस बात को जानते थे, इसलिए वो कहते थे मातृदेवो भव, माँ को देवता मानकर जीवन भर चलना, पिता को देवता मानकर जीवन भर चलना, आचार्य को देवता मानकर जीवन भर चलना, और मेरे पुत्र तुम अतिथि को भी देवता मानकर जीवन भर चलना। समय अनुमति नहीं देता, यद्यपि अभी काफी उपदेश इसमें रह गया है, लेकिन जो बात अपनी चल रही थी पवित्र सज्जनों, जब मैंने आपसे निवेदन किया था कि सुकर्माणा सुरुचो देवयन्तु पियो न देवा जनिमा धमंता। हे प्रभु, मैं सुकर्माणा, मैं सुकर्मा बन जाऊं। सुकर्मा बनने के सूत्र है जो आचार्य उस ब्रह्मचारी को दे रहा। पवित्र सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दुनिया में कोई बहुत धनवान होगा तभी वो दुनिया में कोई काम कर पाए। अगर आप दैनिक भास्कर पढ़ते हैं तो आज के दैनिक भास्कर में एक बड़ी मार्मिक, एक छोटी सी कहानी आई। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक एक महानुभाव थे, वो बड़े निर्धन थे। उनका नाम था विजय चंद सोनी। बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके ऊपर, उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जीवन चलाया। अपने 2 भाई और अपने 1 भाई, 2 बहनों को सबको सेट किया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने विवाह किया, और धीरे धीरे करते 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 जब उनके फिर बच्चे हुए और वो ओम उनकी ओम परिवहन विभाग में नौकरी लग गई, एमपीएसआरटीसी। लेकिन उनको डॉक्टर अब्दुल कलाम का वो भाव याद आया। उन्होंने कहा था कि 3 लोग ही एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं, या तो माँ करेगी, पिता करेगा, या स्कूल का टीचर करेगा, वो भी प्राइमरी स्कूल का टीचर। अपन लोग प्राइमरी के स्कूल के टीचर को ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते थे कि वो जितनी अच्छी शिक्षा दे सकता है उतना एक डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर नहीं दे सकता, क्योंकि बचपन उस बच्चे को उसी गुरुजी को मिले। इसलिए नमन है उन प्राइमरी के टीचर्स को, प्राथमिक शालाओं। ओम ओम हाँ, अभी मित्र जरा सा रुकिए, 6 मिनट है प्रोटोकॉल, जरा सा सुन लीजिए। जी जी। अच्छा, आप मुझे नहीं कह रहे हैं, क्षमा कीजिए, मुझे लगा मुझे। नहीं नहीं आपको नहीं, आपको नहीं, आप बोलिए जी। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस व्यक्ति ने क्या किया। वो एक छोटे से प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गए, और उन्होंने इतनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया कि जितने गरीब बच्चे वहां पढ़ते थे उनको पुस्तकें लाकर देना, उनको दीपावली पे अच्छा भोजन कराना। वो इतने गरीब लोग थे, उनको भोजन की बड़ी मुश्किल। पहले तो ये भोजन गवर्नमेंट की तरफ से कराया नहीं जाता था पुराने जमाने में, तो अभी अभी शुरू हो गया है मध्याह्न भोजन जो आजकल चलता है, सरकार देती है। पहले नहीं होता था। धीरे 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 करके उन्होंने पूरा जीवन, करीब करीब 38 साल 4 महीने उन्होंने नौकरी। बच्चे भगवान की कृपा से उनके सेट हो गए। एक बच्चा रेलवे में नौकरी लग गई, एक दूसरा बच्चा जो उनका है उसकी भी बढ़िया नौकरी लग गई, महिला बाल विकास अकाउंटेंट बन गया वो। अब उन्होंने क्या किया कि उनको जीपीएफ का, ग्रेच्युटी का पैसा था, वो उस समय जीपीएफ डबल जमा करते, बहुत मितव्ययता से जीवन चलाया। तो जब वो रिटायर हुए पवित्र सज्जनों, तो आप आश्चर्य करेंगे, उनको 36 लाख रुपया मिला। पूरा जीवन जिसने इतनी निर्धनता में गुजारा हो, बड़ी मितव्ययता में गुजारा हो,
तो इतना रुपया मिले तो उसको तो ऐश करना चाहिए, बेहतरीन मकान, तामझाम से रहना चाहिए। लेकिन उसने भी कमाल कर दिया, उसने अपनी पत्नी को, दोनों बेटों को और दोनों बहुओं को बुलाया और सबको बैठा के कहा कि देखो, मुझे 36 लाख रुपया मिल रहा है और ये पूरा पैसा मैं दान देना चाहता हूं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? बोले देखो, तुम लोगों को भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छी अच्छी तुम्हारी नौकरी है, लेकिन इन गरीब बच्चों को, जिस परिस्थिति से मैं निकला हूं, उस गरीब परिस्थिति में अभी सैकड़ों बच्चे हैं, इनका उद्धार कौन करेगा? तो माता जी भी बड़ी समझदार थी, उनकी पत्नी, उन्होंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं। दोनों बेटे बहुओं ने कहा पिताजी आप जैसा उचित समझते करें। और वो विजय चंसोरिया, जिसने रिक्शा चला चला कर पढ़ाई की, जिसने दूध बेच बेच कर पढ़ाई की, जिसने गरीबी में पेट काट काट कर जीवन को तैयार किया, उसने वो पूरा 36 लाख रुपया वहां की एक ट्रस्ट को दे दिया, जो करीब 25 स्कूलों के 2000 बच्चों को उसके ब्याज से हर साल पढ़ाने की व्यवस्था होती रहेगी। पवित्र सज्जनों, महाभारत में एक जगह लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति धनवान है और वो दान देता है तो इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन एक व्यक्ति अगर निर्धन है, वो गंभीर परिस्थिति में दान देता है, तो उसका पुण्य उसकी अपेक्षा ज्यादा होता है। पवित्र सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सुकर्मा वो होता है जिसके कर्मों से ये झांकी, ये पवित्रता प्रस्फुटित होती है, जिसको भैया हरण थोड़ा सा तो हमारा एक ये लेक्चर है क्या? जी बोलिए, आप बोलिए, वो उनका माइक खुला है, महेंद्र बीच जी आ गए, कोई बात नहीं, बोलिए, मैं आप उपसंहार सब करिए जी। बात करता हूं पवित्र सज्जनों कि सुकर्मा कौन है, इस विषय पर आप सभी ने यहाँ पर सुनने के लिए अपने दर्शन दिए। मैं देख पा रहा हूं मेरे अनेक मित्र जैसे कल जुड़े थे, आज भी जुड़े हुए हैं। भ्राता जी अवनीश जी, डॉक्टर अखिलेश जी, मेरे बड़े पुराने मित्र, मेरी बहन कविता जी ने तो भजन ही हमको सुनाए हैं। इसके बाद किशोर जी जुड़े हुए हैं, हमारी दया माता जी जुड़ी हुई हैं। सभी लोग इसके जुड़े बाद हुए हैं और सभी का बहुत बहुत आभार गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जी, बहुत बहुत आभार सभी का। और बहुत सी आप सभी बाढ़ का में मैं चर्चा आज हमारे बीच में ग्वालियर से मेरी बहन कीर्ति जी भी जुड़ी हुई हैं, जी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मेरी कुसुम माता जी भी जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे पवित्र लोग हैं जी जिनको जब ये पता लगा कि आज मेरा इस प्रकार प्रवचन है, तो वो लोग वैदिक धर्म से नहीं जुड़े हैं, तब भी वो लोग यहाँ पर आज अनेक धन्यवाद मेरी माताएं, धन्यवाद बहनें और जी, मेरे मित्र लोग जुड़े बहुत बहुत हुए हैं। धन्यवाद मैं उन सभी धन्यवाद का जी अभिनंदन करता हूँ। जी और भ्राता लखन जी को मैं ये माइक सौंपता हूँ, वो आगे की प्रक्रिया चलाएं। हम धन्यवाद सबको भक्ति दे कि हम सुकर्मा बने। ओम शांति ही। बहुत ही मार्मिक चर्चा आप हमारे अंतर्राष्ट्रीय वैदिक विद्वान आचार्य आनंद प्रसाद होशंगाबाद जी को सुन रहे थे। हमारा सौभाग्य है आज हमारे बीच में बुंदेलखंड के एक ऐसे साहित्यकार सम्मानीय महेंद्र अवस्थी जी, जिनको हम बड़े प्यार से महेंद्र भीष्म जी कहते हैं, और अपने पिताजी के नाम पर आप अनवरत रूप से प्रतिवर्ष साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में पुरस्कार वितरित करते हैं। और आप लखनऊ जो खंडपीठ है हमारी, निबंधक सह प्रधान न्यायपीठ सचिव माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ, और जो अपने किन्नर है, जो किन्नर कथा आपने एक पुस्तक, कई उपन्यास लिखे, एक नहीं कई उपन्यास आपके लिखे हुए हैं। किन्नर विमर्श आप करते रहते हो, उसमें हमें भी एक दो बार जुड़ने का अवसर मिला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। वो किन्नरों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो अद्वितीय योगदान महेंद्र भीष्म जी का है। आज हमारे सारस्वत अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। मैं सम्मानित अवस्थी जी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप हैं और सारस्वत अतिथि के रूप में 10 मिनट में हम सभी को अपना आशीर्वाद दें। सम्मानित महेंद्र भीष्म जी, सारस्वत अतिथि जी। आदरणीय श्री लखन आर्य रत्न शिक्षक लखन लाल जी को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं अभी बहुत दिव्य आत्मा को उनके प्रवचन को सुन रहा था, आचार्य श्री आनंदपुर सारथी जी। मैं आपको बताऊं कि मैं जब विद्यार्थी था, बल्कि जब से मैंने होश संभाला, तो मेरे चाचा जी जो टीकमगढ़ में हैं इस समय, प्रिंसिपल पीजी कॉलेज से रिटायर हुए हैं, वो शाखा लगाते थे। तो जो संस्कार मिले हैं, तो मैं वहां गया। तो वहां शाखा में हमारे जो महापुरुष हैं, संत हैं, उनके बारे में
हम लोगों को कभी कभी बताया जाता था विद्वानों के द्वारा, जो प्रचारक लोग होते थे। तो सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मैंने होश संभालते उस समय सुना। उनको सुनने के बाद मेरा मन उनके प्रति और विवेकानंद जी के प्रति और यहाँ भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, ये मेरे बड़े प्रेरक लोग रहे हैं। तो जब मैं अपनी सरकारी सेवा में आया तो मैंने उसी समय मैंने, जब मैं पढ़ना लिखना सीख गया था, तो मुझे सत्यार्थ प्रकाश सबसे पहले पढ़ने को मिला। तो जब सत्यार्थ प्रकाश मैंने पढ़ा तो मेरे यहाँ दारा सिकोह की भी पुस्तकें थी, जो दारा सिकोह ने अनुवाद किया है। मेरे पितामह बहुत अच्छे विद्वान थे, मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे साहित्यकार रहे हैं। तो उनकी तो घर में बहुत अच्छी पठन पाठन की सामग्रियां थीं। तो मैंने फिर एक अनुष्ठान किया नौकरी में आने के बाद। मैं प्रत्येक वर्ष 25 से 50 तक सत्यार्थ प्रकाश, यहाँ राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2 बार होता है लखनऊ में, दोनों बार मैं वो किताबें खरीदता हूँ और खरीदने के बाद भेंट स्वरूप जो उसके सुयोग्य पात्र हैं उनको मैं देता हूँ। और मेरा ये दावा है, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति यदि एक मानव के रूप में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता है तो वो पूरी तरह से अपने आप को वैदिक रूप में वैदिक धर्म से जोड़ लेगा, अगर वो निस्वार्थ और बिना किसी प्रो होके पढ़ेगा। उसमें जिस तरह से अन्य धर्मों की विवेचना दी है तो उसकी आंखें खुलेंगी। और सत्यार्थ प्रकाश को जो अन्य धर्म के लोग हैं जो अपने प्रचार में लगे रहते हैं, वो समझिए श्रीमद् भगवत गीता और सत्यार्थ प्रकाश, ये 2 किताबें कैसे दूर रहें उनके लोगों से, इसके पर फिर भी जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान हैं, वो सत्यार्थ प्रकाश को खरीदते हैं, पढ़ते हैं। और यहाँ लखनऊ में तो खैर बहुत अच्छा केंद्र है आर्य समाज का, और यहाँ पर जो लोग अपनी स्वयं सेवा से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं एक निगम जी हैं, उनसे मेरा परिचय है। पर वो हम लोग सब राष्ट्रीय पुस्तक मेले में ही भेंट होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे आर्य रत्न लखनलाल जी एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो ललितपुर बुंदेलखंड से एक अलग जगह हुए। और मैं आगे भी इसी तरह अपनी हिस्सेदारी रखूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं इस समय अस्वस्थ हूँ, तो मैंने चूंकि पहले से वादा कर रखा था जी जी और जी, वचन निभाना हम बुंदेलखंडियों को आता है। मैं बहुत अच्छे बड़े भाई, बहुत अच्छे बड़े भाई। मैं उसकी वचनबद्धता के नाते मैं पूरे कार्यक्रम को शुरू से थोड़ा हमारे यहाँ वाईफाई भी बाधित हुआ, जी पर वो चल रहा है इस समय। और मैं शुरू से आचार्य जी को सुन रहा था। और ऐसे जो विद्वान लोग हैं, जब उनकी वाणी का श्रवण करते हैं हम जैसे लोग, और जो नए लोग भी होते हैं वो भी, तो कहीं ना कहीं हमारे वैदिक धर्म की, हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो मशाल जल रही है, वो और तेजी से प्रज्वलित होती है। और एक दिया दूसरे दिया को जैसे जलाता है, वैसे ही ज्ञान के ये जो उद्गम स्थल है, उससे हम सब लाभान्वित होते हैं। मैं आज के प्रवचनकर्ता जी के प्रति बहुत नतमस्तक हूँ। आचार्य श्री आनंदपुर सारथी जी को मेरा सादर प्रणाम, भाई लखन जी को साधुवाद, और जिन्होंने मुझे समय दिया सभी का बहुत बहुत अभिवादन। जय हिंद, नमस्कार। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी से कि वो अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाएं। अखिलेश शर्मा जी जलगांव महाराष्ट्र से, और हमारे पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी। मैं बता दूं, महेंद्र भीष्म जी एक ऐसी शख्सियत है जो मैंने बताया किन्नरों के लिए किन्नर विमर्श विमर्श के नाम से बहुत बड़ा उपन्यास आपका है, और कई उपन्यास आपने लिखे। और पिताजी के नाम पर पंडित अवस्थी जी का पूरा नाम क्या है पिताजी का? मैं विस्मृत हो रहा हूँ थोड़ा। हाँ, पंडित ब्रज मोहन अवस्थी। हाँ, पंडित ब्रजमोहन अवस्थी जी।
बुंदेलखंड के बहुत बड़े साहित्यकार थे और उनकी स्मृति में प्रति वर्ष बहुत बड़ा मेला हमारे कुलपहाड़ पर लगता है साहित्यकारों का, और सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सभी को सम्मानित किया जाता है। तो हमारे बीच में डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहा हूँ, बहन सुमेधा सिंह जी, जो हमारे विवेक जी की सुपुत्री है, जो गुरुकुल में इस समय एमए कर रही है संस्कृत से, सुमेधा सिंह जी, सुमेधा जी, सुमेधा सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रही हूँ? बहुत ही। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जलगांव महाराष्ट्र। चंद्रशेखर शर्मा जी, आप आ जाइए। चंद्रशेखर शर्मा जी, चंद्रशेखर शर्मा जी, मेरी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए, पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि जब तक वो लोग आ रहे हैं तब तक 2 शब्द आप कहें। तम्मानी दुबे जी, ऑडियो उसको टच करिए, आप आवाज आने लगेगी आपको। जी दुबे जी। जी, सुमेधा सिंह जी आ जाइए तब तक। सुमेधा सिंह जी, जी दुबे जी बोलिए। जी, आज का कार्यक्रम जो पुरुषार्थी जी का श्रवण करने का सौभाग्य हमें आर्य रत्न लखनलाल जी के द्वारा प्राप्त हुआ। अद्वितीय प्रवचन प्रतिदिन हमें सुनने को प्राप्त होते हैं। वास्तव में ये इतना कटाक्ष, इतना व्यंग और हास्यास्पद जो हमारे गुरुडम के प्रति किया गया है वो प्रशंसनीय है। आज गुरुओं की स्थिति हो गई है, दोरन दोरन गुरु फिरे को दच्छया लेव, तुम बूढ़ो चाहे उखरो पे हमें टका पर्दनी दो। ऐसी स्थितियों से हम कैसे बचें? जब तक हम विद्या का अर्जन नहीं कर पाए, गांजा भांग धतूरा आदि से अपने मस्त रहें और चेलों के लिए भी इसी प्रकार से करते रहें। वही कारण है कि आज हमारी संस्कृति इतने गर्त में पहुंचती जा रही है। वास्तव में यदि उस समय स्वतंत्रता के 1857 के उस गदर के बाद दयानंद जी सरस्वती जी नहीं होते, आज पतंजलि का बाबा रामदेव जी के पास ये क्रम नहीं होता, तो शायद हम संस्कृत भी भूल रहे हैं, संस्कृति को भी बिल्कुल भुला पाएंगे। काश आर्य समाज इस ओर आगे नहीं आता। इसके लिए हम ज्यादा बाधक नहीं बनते हैं और बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम के लिए सब तक पहुंचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके लिए प्रणाम अर्पित करता हूं। नमस्ते लखनलाल जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत आज द्वितीय दिवस का कार्यक्रम प्रिय भाई आनंद पुरुषार्थी जी और उसके पश्चात आपके जो आज सारस्वत अतिथि थे महेंद्र भीष्म जी, बहुत बड़े साहित्यकार है वो बुंदेलखंड के जी। हाँ, उन्होंने अपना परिचय दिया। अपने पिताजी का भी आयुष्मान के संबंध में भी अपनी बात कही। तो ये संदेश दूर दूर तक जाता है और साहित्यकार हमारे बीच में जुड़ते हैं। तो होशंगाबाद का आज एक नया नाम नर्मदापुरम हो गया है। तो नर्मदापुरम की उस पावन धरती से नर्मदा नदी के किनारे स्थापित उस गुरुकुल से बैठ करके मैं समझ रहा हूँ शायद गुरुकुल में ही होंगे अपने भाई आनंद पुरुषार्थी जी, या अन्यत्र कहीं है, ये भी मुझे पता नहीं है सही तरह से। लेकिन जहाँ भी है वहां से बैठ करके बहुत अच्छे उदात्त भावनाओं के साथ और भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति और वैदिक धर्म के बहुत महान संभाग के रूप में उन्होंने अपनी वाणी रखी।
और ये जो कार्यक्रम अनवरत चल रहा है, इससे जो लोग जुड़ रहे हैं, उससे लोगों में आध्यात्मिकता की भावना जुड़ रही है। और मेरा यह विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि यहाँ से जाने के बाद लोगों को सहज रूप से निद्रा आती है, सहज रूप से उनमें उद्बोधन रहता है, तो ऊर्जा रहती है। तो ये ऊर्जा निरंतर बनी रहे, ये दीप इस तरह से ज्वलता रहे, ऐसी मेरी सबसे शुभकामना है। धन्यवाद जी। सम्मानीय आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी, हमारे बीच में सुरेश गौतम जी जुड़े हुए हैं अमेरिका से, लेकिन उनको आवाज नहीं आ पा रही हमें लगती है जी। हाँ, नमस्कार नमस्कार लखनलाल जी, नमस्कार जी नमस्ते जी। आप जो पहले मैं सबको सब सदस्यों को नमस्कार करना चाहता हूँ, और मैं यही शुभकामनाएं में आप सबको जो है, लखनलाल जी जो आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आप ये जो है एक बड़ा ही परोपकार कर रहे हैं हमारी जनता पर। और मैं आप जो है आपके प्रोग्राम में जो है ये चंद्रशेखर जी की बदौलत मैं जुड़ा हूँ। उन्होंने ही मुझे आपका लिंक भेजा था, फॉरवर्ड कर दिया था, और ये देखो मैं चंद्रशेखर जी की वो करता हूँ कि ये अपना इतना समय निकाल रहे हैं, वहाँ जनकपुरी आर्य समाज में भी और यहाँ भी, सुबह वहाँ शाम वहाँ हैं, और कभी इनको फोन करो तो सुबह के समय ये जी गौतम जी अभ्यास कर रहे होते हैं अपना जो है। ये सुरेश कुमार गौतम जी हैं जो हमारे अमेरिका से जुड़े हुए। सुरेश कुमार गौतम जी, हमारी एक बेटी है सुमेधा सिंह बेटी को हम जरा सुनेंगे। सुमेधा बेटी हमारे बीच में है, उसके लिए 5 से 7 मिनट का समय हम देते हैं। और ये हमारे विवेक सिंह जी हैं, मित्र हैं, टीचर हैं, उनकी पुत्री है, और हमारी बेटी की गुरुकुल चोटीपुरा से वहां से निकल करके एमए कर रही है। अपना परिचय देते हुए हम सभी के बीच में 5-10 मिनट में अपनी बात रखेगी। आप बेटा सुमेधा सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्ते आचार्य जी और संचालक महोदय लखनलाल आर्य जी, उपस्थित सभी महानुभाव, आप सभी, जैसे मेरे बारे में आपने बताया कि मैं गुरुकुल चोटीपुरा से शास्त्री हूँ और अब मैं बीएचयू से एमए की डिग्री के लिए प्रयासरत हूँ। और वैसे तो मैंने कुछ तैयार नहीं किया है, पर आपने जैसा बताया, आचार्य जी ने जैसा प्रवचन किया, वो हम युवा पीढ़ी के लिए भी काफी प्रेरणा स्रोत है। अगर हमारे साथ वाले लोग भी यहाँ जुड़े तो और अच्छा रहे। और आपने जैसा प्रयास किया है, आप जिस श्रृंखला को चला रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा है। हम सब भी ऐसा चाहते थे कि हम ऐसा कर सके, पर आपने इसको प्रारंभ किया है तो हम सब इसको आगे लेकर जाएंगे। बिल्कुल। और सुमेधा जी, आप लोगों को इसको आगे लेकर के जाना है। और जो गुरुकुल चोटीपुरा से जो बेटियां निकल रही हैं, वो आने वाला इस देश के भविष्य, जो केवलवंत विश्वमार्यम का जो नारा हमारा वेद का है कि हम पूरे विश्व को आर बनाए, श्रेष्ठ बनाए, उसको आप ही जैसी हमारी माँ बहनें उसको उस सपने को पूरा करेंगी, उसको साकार करेंगी। और केवलवंत विश्वमार्यम का नारा तभी सार्थक होगा, सफल होगा। बहुत बहुत आभार आपके लिए। और बराबर में आप पिताजी विवेक सिंह जी ने बताया कि आप जुड़ रही हैं, तो मैंने कहा चलो आज हम अपनी उस बेटी के दर्शन भी कर लें। और दया बहन जी भी हमारे बीच में आ चुकी हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। सुदेश चौरसिया जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। सुदेश चौरसिया जी, सुदेश जी आप आ जाइए और अपना परिचय देते हुए 1 मिनट में कार्यक्रम के बारे में विचार रखिए। जी नमस्ते। किशोर आर जी आज का आभार व्यक्त करेंगे। किशोर जी बोलिए। मेरा नाम सुदेश चौरसिया है, मैं दमोह से हूँ। आचार्य आनंद प्रसारथी जी मेरे गुरु जी हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं आर्य समाज में आया हूँ। आचार्य जी ने भी मुझे रोजड़ गुरुकुल भेजा था, दर्शन योग महाविद्यालय। वो तो मेरा भाग्य रहा कि मैं नहीं कर पाया, 2.5 महीने बाहरों का। उसके बाद आर्य सिद्धांत तो अच्छे से समझ लिया है, और बस लगा हूँ अब अपने अपने एरिया में उसका प्रचार करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। नहीं, बिल्कुल प्रचार प्रसार करिए, और तभी जो है ये जो अंधेरा छाया हुआ है ना, वो हट पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। इसी प्रकार जुड़े रहिए। डॉक्टर सत्येंद्र शास्त्री जी, विमलेश कुमार सिंह जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं निवेदन करूंगा, किशोर जी, चलिए शास्त्री जी आ गए हमारे बीच में। किशोर जी आप आभार व्यक्त कर दीजिए सभी का। बोलिए सत्येंद्र शास्त्री जी। सभी को धन्यवाद।
और हमारे लखन आर्य जी को बहुत बहुत भूरिशा धन्यवाद। और आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी ने गुरुकुल के हमारे सुयोग्य स्नातक हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। वैदिक धर्म का जग में हम नाद बजा देंगे, पथ भ्रष्ट मानवों को हम आर्य बना देंगे। वेदोक्त धर्म नादम लोके निनाद एम, पथ भ्रष्ट मानवान वये पथ ज्ञानवान विधेम। में जो जन भटक रहे हैं, हम हाथ पकड़ उनको सन्मार्ग बता देंगे। अज्ञान घोर तिमिरे ये संति व्याकुला भो, उद्यम्य करास्तेषां सन्नायका भवेम। सभी को, श्रोताओं को और वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गवारिया अंचल के चंद्रशेखर शर्मा जी को और लखन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जन चेतना जागृत। बहुत बहुत आभार। और दया वर्मा जी से मैं आभार व्यक्त कराऊंगा। ये सूचना मैं आप सभी को दे दूं, कल और आप आनंद पुरुषार्थी जी को सुनेंगे। 10 और 11 फरवरी को आप मानव जीवन में त्रिविध सुख का स्वरूप, भारतीय संस्कृति में गृहस्थ आश्रम की मर्यादा महानता, हमारे आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी को आप सुनेंगे 10 और 11 तारीख को। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, जिसमें डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी उसके मुख्य अतिथि होंगे, जिन्होंने कहा था लाल किला कब मर्दानी भाषा बोलेगा। सुन ले ध्यान से सभी लोग, लाल किला कब मर्दानी भाषा बोलेगा। इसके जो हमारे रचनाकार है, बहुत एमए में कई पुस्तकें उनकी बीए में पढ़ाई जाती हैं। ऐसे यशस्वी आर्य समाज के मूर्धन, उनके साथ कई और भी सुमित ओरछा जी तमाम कवि आ रहे हैं। 14 फरवरी को जीवन की उन्नति क्या क्यों कैसे, डॉक्टर वागीश शर्मा जी। 15 और 16 फरवरी को भारत की रक्षा में सैन्य वीरों का योगदान, भारत के स्वर्ण पराक्रम और वीरता का इतिहास, राष्ट्रीय संत धर्मबंधु जी आप सभी लोग जानते हैं उनके लिए। 21 फरवरी को विवाह की वैज्ञानिकता, आचार्य डॉक्टर धनंजय जी गुरुकुल पौधा। 22 से 24 को मनुस्मृति में धर्म का क्या स्वरूप है। मनुस्मृति के बारे में जो लोग कटाक्ष करते हैं, जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, उनके लिए धर्म, मनुस्मृति में धर्म का क्या स्वरूप है। आचार्य डॉक्टर अजय आर जी, केंद्रीय अध्यापक छत्तीसगढ़। 28 फरवरी से 1 मार्च तक आध्यात्मिक उन्नति के साधन, प्रवक्ता आचार्य सानंद, आर्थ दर्शनाचार्य, आर्थ समाज, मॉडल टाउन, पानीपत, हरियाणा। 2 से 3 मार्च विषय है केनोपनिषद, जो प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी हैं। आपको इतना आनंद आएगा सम्मानित डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी को सुनकर कि क्या आप कहेंगे कि वास्तव में कोई विद्वान हम सुन रहे हैं किसी को। 7 से 8 मार्च आचार्य अंकित प्रभाकर जी। 9 मार्च को समाज निर्माण में महिलाओं का योगदान, बहन पूनम आर्या, एक बहुत बड़ा नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा का है, वो आपके बीच में आ रही हैं। 10-11 मार्च को आचार्य पवित्रा जी, जो प्राचार्य कन्या गुरुकुल शासनी हाथरस। और 14 से 16 मार्च हमारे विनय विद्यालंकार, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और 21 से 24 मार्च तक मुंडोपनिषद, जो आचार्य योगेंद्र आचार्य जी, जो होशंगाबाद के स्नातक हैं, आचार्य जी को आप सुनेंगे। और 25 से 27 मार्च डॉक्टर शिवदत्त पांडे गुरुकुल सुल्तानपुर। 28 से 30 मार्च चंद्रशेखर शर्मा जी ग्वालियर। और इस प्रकार से आगे भी कार्यक्रम मैंने अभी लगाए नहीं है, वो कार्यक्रम का चल रहा है। बहन दया आर्या जी आप आए और हम सब आगंतुक अतिथियों का सभी का आभार व्यक्त करें गीत की 4 लाइनें गुनगुनाने के साथ। जी ओम जी। आचार्य आनंद प्रकाश जी पुरुषार्थी जी का बहुत बहुत आभार। इतनी बढ़िया एक आर्य परिवार की झलकी हमारे सामने रखी। भाई लखन जी के पुरुषार्थ को नमन, सभी श्रोतागणों को नमन। आर्य परिवार दिखाओ मेरी बहना, आपस में सब कर नमस्ते, सदाचार के नाते रिश्ते, शिष्टाचार दिखाऊं मेरी बहना, बरसे घर में हीरे मोती, आई बाहर दिखाऊं मेरी बहना, आर्य परिवार
दिखाऊं मेरी बहना का मान करे से दिल उदार, दिखाऊं मेरी बहना आर्य परिवार, दिखाऊं मेरी बहना आए अतिथि की सेवा को मान देवे से सेवा भाव, दिखाऊं मेरी बहना आर्य परिवार, दिखाऊं मेरी बहना नित उठ घर में हवन रचावे, गायत्री में गोते लावे, गंगा की धार, दिखाऊं मेरी बहना आई बहार, दिखाऊं मेरी बहना मीठी वाणी हो कल